हेलो दोस्तों, मैं रोहित वंशी आप सबके लिए फिर दूसरा पार्ट कला एवं संस्कृति लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स मिलेंगे। मूर्ति कला की चर्चा हम कल कर रहे थे, उसके आगे की चर्चा मैं आज करूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक एक टॉपिक मैं कराऊँगा जो हर एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और मेरा मानना है कि एग्ज़ाम कोई भी हो, हर एग्ज़ाम के लिए, वनडे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बेटर है। कहीं कला एवं संस्कृति पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाओ, नोट डाउन करो और मेरे साथ बने रहो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बस यही मेरा हौसला है और मेरा जितना भी वीडियो है मैं टोटल आपको देता रहूँगा दिन पर दिन। तो आइए हम बात करते हैं आगे की गुप्त मूर्तिकला। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के प्रसार के परिणाम स्वरूप इन धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ बनाई गईं। देवी देवताओं की मूर्तियाँ बननी शुरू हुई। मूर्तिकला का मुख्य पारंपरिक केंद्र मथुरा था, जिसके साथ साथ बौद्ध धर्म, बौद्ध यूनानी कला का केंद्र गांधार भी फलता फूलता रहा। गुप्त काल के दौरान ही मूर्ति निर्माण की सारनाथ कला का विकास हुआ। मथुरा और सारनाथ से ही उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मूर्ति कला का निर्यात किया गया। विशेषताएं क्या थीं? गुप्त कालीन कला की जो विशेषताएं थीं उनको देख लेते हैं कि बलुआ पत्थर का उपयोग, धातु का उपयोग, मूर्तियों को कपड़े पहनने दिखाया जाना, बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभामंडल की सजावट। उदाहरण सुल्तानगंज जो बिहार में है आजकल प्रेजेंट टाइम से प्राप्त बुद्ध, जो एक तांबे की मूर्ति है। कहाँ से प्राप्त है? सुल्तानगंज, जो बिहार का क्षेत्र है। ठीक है। देवगढ़ में मंदिरों से प्राप्त पत्थरों पर की गई नक्काशी, देवगढ़ में मंदिरों से प्राप्त पत्थरों पर की गई नक्काशी तथा उदयगिरी और अजंता के मंदिरों से प्राप्त मूर्तियाँ शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। उदाहरण विष्णु मंदिर, देवगढ़, उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत की मूर्तिकला के बारे में बात करेंगे कि दक्षिण भारत की मूर्तिकला मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों की नक्काशी चोल मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषता है। कांची के पल्लव शासकों के तत्वाधान में अत्यधिक महत्व वाला एक कलात्मक आंदोलन फला फूला और महाबलीपुरम में 7 विशालकाय पैगोडाओं का निर्माण करने का श्रेय इन्हीं शासकों को जाता है। किन शासकों को? चोल पल्लव शासकों को। महाबलीपुरम में गंगा के उद्भव यानी अवतरण का वर्णन भारत की सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत मूर्ति रचना है। कुछ उत्कृष्ट प्रतिभाओं को इनका संरक्षण प्राप्त होने का सौभाग्य मिला था। इनमें से कुछ हैं परस्पर का उत्कीर्ण में महिषासुरमर्दिनी, गिरि गोवर्धन, फलक, अर्जुन का तप या गंगा का अवतरण, त्रिविक्रम, विष्णु, गजलक्ष्मी और अनंत शयनम। दूसरा है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर। कौन सा? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर शैलोत्कीर्ण मंदिर परिसर है। इसमें और महाबलीपुरम के भिन्न रथों अनेक समानताएं हैं। 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। किसके शासनकाल में? राजा कृष्ण निर्माण हुआ। मंदिर को अंदर तथा बाहर सुंदर, ललित्यपूर्ण और भव्य मूर्तियों द्वारा अलंकृत किया गया है, और जो कि शिव, पार्वती, सीताहरण और रावण के पर्वत हिलाने के प्रसंग पर आधारित है। एलिफेंटा की गुफा में तीर्थ मंदिर राष्ट्रकूटों का एक अन्य ऐसा महान स्मारक है जिसे प्रसिद्ध महेश मूर्ति है। एक ही शरीर में उत्कीर्ण 3 सिर भगवान शिव के 3 विभिन्न पहलुओं का निरूपण करते हैं।
चोल मंदिरों में सर्वाधिक परिपक्व तथा राजसी मंदिर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिनकी मूर्ति ने एक नवीन परिपक्वता हासिल कर ली है, जो कि मूर्तियों की मनोहारी ढंग से चित्रित रूपरेखाओं, उनकी नियत मुद्राओं, उत्तम अलंकरण, भव्य चेहरों और कुछ जीवंतता में स्पष्ट हो जाती हैं, और ये सब मिलकर कलाकृति की सौम्यता में वृद्धि करते हैं। नटराज की मूर्ति जो तांडव नृत्य मुद्रा में है, उल्लेखनीय और प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में चोल शिल्पकारी का एक अच्छा उदाहरण गंजासुर संहार मूर्ति के रूप में शिव का उभरा हुआ उत्कीर्णन है। उड़ीसा के मंदिर में मनोहारी और युवा की सम्मोहक मुस्कान, उड़ीसा के मंदिर में मनोहारी और युवा की सम्मोहक मुस्कान, राजसी आभूषणों से सजे केशों के साथ ऐसे कई प्रतिमाएं हैं जिन्हें नायिका कहते हैं। 12वीं शताब्दी के मध्य में कोणार्क के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन ने किया था। कोणार्क के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन ने किया था। ये सूर्य का समर्पित है। विशाल पहाड़ियों पर पत्थर के एक विशाल रथ के रूप में की गई है, जिसे पिछले पैरों पर खड़े 7 अश्व खींच रहे हैं। कृष्णदेवराय के विजयनगर साम्राज्य के चिदम्बरम में गोपुरों में से एक में भगवान कृष्ण को नक्काशी में चित्रित दिखाया गया है, जो होयसल शिल्पकला का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को पकड़े हुए दिखाया गया है। तो हम बात करेंगे नटराज मूर्ति की विशेषताएं क्या हैं। नटराज मूर्ति की ये सामने जो दिख रही है आपको, ये नटराज की मूर्ति है नृत्य मुद्रा में। नटराज मूर्ति की विशेषताएं क्या हैं, बात कर लेते हैं। इस प्रतिमा में शिव को उनके दाहिने पैर पर, इस पैर पर याद रखना है, दाहिने पैर पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी पैर के पंजे में से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग त्रसित की स्थिति में अपने बाएं पैर को उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटाने का प्रतीक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभयहस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं, जो नृत्य संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में हुआ था, और उसके बाद इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए, मतलब कई प्रकार के रूप तैयार किए गए। समकालीन भारतीय मूर्तिकला की मूल विशेषताएं तथा समस्याएं। समकालीन चित्रकला की मूलभूत विशेषताओं एवं समस्याओं के लगभग समान ही है। कुछ भी हो, ये समान भारतीय परंपरा से दूर हैं तथा यह आधुनिक उदार अंतर्राष्ट्रीय संकल्पना पर कुछ अधिक ही मजबूती से निर्भर करता है। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित फूल तोड़ती स्त्री का चित्र, जैमिनी राय द्वारा रचित पुजारिनों का चित्र, वीरेन डे द्वारा रचित जून 70 का चित्र तथा केजी सुब्रमण्यम का मुर्गा विक्रेता आकृति का कल्प आदि मूर्तिकला डीपी राय चौधरी की कृति श्रम की जीत। इसके आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़रूर शेयर करें जिनको लाभ मिल सके। थैंक यू।